अब मान लीजिए मेरे पास एक टर्म सुनी होगी आप लोगों ने जिसको बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, सुना है? यस सर। यस भैया। आइसो का मतलब होता है सेम, सेम एटॉमिक नंबर। और इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स, यानी ऐसी स्पीशीज जिसमें क्या चीज सेम है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बहुत बढ़िया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। ओके, अब देखिएगा, जरा बताइएगा मुझे, Mg2 प्लस NeO2 माइनस, बताओ ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है या नहीं? यस सर है। दे आर। बाकी लोग बताइए, कितने लोग को समझ आ गया ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है? ऐसे 10 इलेक्ट्रॉन है सर। एक मिनट रुको जरा प्रतीक, लक्षित हांडा, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है या नहीं तीनों? दीपांशु, लक्षित, आर्या, आर्या ये तीनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है या नहीं? है सर। यस। श्रद्धा कहाँ रह गई आज? दीपांशु, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तीनों Mg2? यस सर। अच्छा, इला तुम्हें पता आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है? वेदांत, इला, माही, माही, यस। ये समझ आया? इला, माही, क्या होता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक? वेदांत? यस सर, समझ आ गया। आप मुझे बताइए, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीशियम? सिंपली 12। मैग्नीशियम का 12 होता है। अगर मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है और यहाँ पे क्या बन चुका है? Mg2 प्लस, यानी इसने क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन माइनस कर दिए, कितना हो गया? 10 इलेक्ट्रॉन्स। बहुत बढ़िया, यानी Mg2 प्लस के पास 10 इलेक्ट्रॉन है। बताओ नियॉन का क्या होता है एटॉमिक? 10। इसका तो होता ही एटॉमिक नंबर 10 है, यानी 10 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी है। ओ का एटॉमिक नंबर 8 होता है, 8 मगर इस पर चार्ज कितना है? माइनस यानी कितने हो गए इसके इलेक्ट्रॉन? 8 प्लस 10। कितने लोगों को बात समझ आ गई मेरी? आ आ गई। गई सर। आ गई सर। आ गई सभी को आ गई? यस। अब मेरे क्वेश्चन का आंसर देना, इन तीनों में सबसे बड़ा साइज किसका और क्यों? Mg2। O2 माइनस। O2 माइनस का। अच्छा, O2 माइनस वाले कितने लोग हैं, जरा हाथ खड़ा करें जिनको लगता है O2 माइनस का साइज सबसे बड़ा होगा। 1 2, प्रतीक, वासु 3, मोनिका 3, 4, 5 लोगों को लगता है, 6 7 9 लोगों को लगता है O2 माइनस का साइज सबसे बड़ा होगा, 10 लोगों को लगता है। वेरी गुड। तो बाकी लोग जो है, आर्या, माही, विदुषी, नितिन, इनको लगता है कि Mg2 प्लस का होगा। क्यों आर्या? हाँ या ना? यस सर, इलेक्ट्रॉन होता है। आप चलो चेक करना, आपने जो कहा वो सही है या गलत है। ठीक है, आप मुझे बताओ, इनके प्रोटॉन्स बोलो हर एक के। इस पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10। कितने प्रोटॉन्स हैं? 12। 12। कितने इलेक्ट्रॉन कितने प्रोटॉन? 10। 10। बताओ इसमें कितने इलेक्ट्रॉन कितने प्रोटॉन? 10 8। 8 और 10। प्रोटॉन। 10 इलेक्ट्रॉन। 8 प्रोटॉन। बताओ सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में लगने वाली है? मैग्नीशियम। Mg2 प्लस। सबसे छोटा साइज। कितने लोगों को बात समझ आ गई? आ गई। आ गई सर। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम है इसके अंदर, राइट? बताओ इस केस में साइज कैसा होगा? सर मॉडरेट। ग्रेट। लार्जेस्ट। बिगेस्ट, क्योंकि यहाँ पे इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। कितने लोगों को बात समझ आ गई? आ गई भैया। आ गई सर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? प्लीज रेज योर हैंड। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं कंपटीशन में भी, यस सर। देख के ही आपको आंसर आने चाहिए। आपको एक आइडिया हो गया कि जितना कैटायन पे चार्ज ज्यादा होगा, कैटायन मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव? दीपांशु, कैटायन मतलब? माही, मोनिका, नितिन, समझ आया ये? यस। यस सर, आ गया। कैटायन मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो मान लो मेरे पास ये सीक्वेंस होती, इनको अरेंज करिए, इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेडियाई में।
कोई बोलेगा नहीं, बस हैंड रेज करना। रेज योर हैंड क्विकली। सर हो गया। इनका हो गया, हैंड रेज करें, ट्राई करेंगे नहीं आएगा नहीं आपको। गलत सही से मत घबराओ, आंसर या तो सही होता है या गलत होता है। सर एक बार सारे एलिमेंट्स दे रहे, एक बार आप थोड़ा साइड कर दीजिए। कितने लोग का हो गया, बोलिए जल्दी से। सर हो गया। Done भैया। सभी का हो गया। चलो बताओ सर। दिवस, दिवस तुम ट्राई करो। अब तुमने क्वेश्चन ट्राई किया, तुम बताओ। क्या सर? तुम ट्राई करो इसका ऑर्डर। सर N3 माइनस, सबसे बड़ा, यस सर सबसे बड़ा। फिर सर उसके बाद O2 माइनस, फिर फिर F माइनस, फिर फिर Ne, फिर फिर Na प्लस, फिर फिर Mg2 प्लस, और फिर Al3 प्लस। कितने लोग का आंसर बिल्कुल सिमिलर यही है? सर यही सर यही है। सर यही है। बिल्कुल सही है। Yes, sir. आप लोग कंसेप्ट समझ आ गए ना इसके पीछे का? यस यस सर। भैया पहले Mg2 प्लस नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल ठीक है, सही बोला बिल्कुल। सबसे छोटा जो है इसमें Al3 Al3 प्लस, फिर Mg2 प्लस, फिर Na प्लस, फिर नियॉन, और फिर आएगा आपका F माइनस, फिर O2 माइनस, और लास्ट में N3 माइनस। सबसे बड़ा N3 माइनस। यस भैया यही ऑर्डर है। सबको समझ आ गया? नए बच्चे जितने भी हैं, आगे सर। क्लियर टू एवरीवन? Yes. ओके, अब हम आज के लिए ये पहला टॉपिक हमने पढ़ा। अब नया टॉपिक समझते हैं हम लोग, जिस टॉपिक का नाम है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्या बोला मैंने? कौन सी एंथैल्पी? आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, आप सभी लोग म्यूट कर लीजिए अपने आप को। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, एंथैल्पी कुछ नहीं है, एनर्जी का दूसरा नाम एंथैल्पी होता है। ठीक है, एंथैल्पी इज द अदर नेम गिवन फॉर एनर्जी। अब वर्ड इस्तेमाल किया है इसने आयोनाइजेशन। इसके अंदर हर एक बात, हर एक वर्ड इस डेफिनेशन में एक इंपॉर्टेंट टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए बहुत ध्यान से समझना। होती क्या है पहले समझ लो। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove most loosely bound
इलेक्ट्रॉन from आउटर मोस्ट शेल कर देना, बल्कि इसको फ्रॉम, वैसे ये आ गया मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड gaseous atom so as to convert it into a gaseous cation. अब पूरी बात को वर्ड बाय वर्ड समझते जाना, ठीक है। सबसे पहली चीज समझो, आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब कोई पूछे आपसे तो आप क्या कहोगे, दिमाग में क्या आएगा? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी कम से कम एनर्जी। आप मुझे बताओ कौन से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कम से कम एनर्जी चाहिए होती है? सर आउटर मोस्ट शेल वाले। बहुत बढ़िया। और देखो इसने इस बात को कंफर्म भी किया, मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन, या एक और नाम दिया उसने, ये रहा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एम आई क्लियर टू ऑल? ऑब्वियस ही बात है, मिनिमम एनर्जी चाहिए तो किसके लिए चाहिए होगी? मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए चाहिए होगी। एम आई राइट? Yes, sir. ये दो टर्म समझ आ रही है आप लोगों को? तीसरी टर्म, Yes, sir. तीसरी टर्म इसने कही कि इट शुड बी ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। अभी पूरा एग्जांपल दूंगा आप लोगों में एक समझाने के लिए। आइसोलेटेड गैसियस एटम के सबसे लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दी जा रही है, ताकि वो कन्वर्ट हो जाए, किसमें कन्वर्ट हो जाए? ताकि वो कन्वर्ट हो जाए गैसियस कैटायन में, तो उस एनर्जी के अमाउंट को हम लोग क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। एम आई क्लियर? जल्दी बोलो। Yes, Yes, sir. sir. भैया प्लीज कैन यू एक्सप्लेन इट अगेन? Yeah, I can explain it again. Just wait. अब ध्यान दो। एक मान लो रोशनी ही है, रोशनी का एग्जांपल ले लेता हूँ। रोशनी का दिमाग अच्छा था पढ़ने में ना, जब तक कि घर वालों ने उसको स्मार्टफोन लेके नहीं दिया, तब तक ये सिर्फ और सिर्फ पढ़ती थी, किताब पे किताब लेके बैठ जाती थी और पढ़ती रहती थी पूरे पूरे दिन, ठीक है ना? फुल डे पढ़ाई, सिर्फ किताब और किताब। इसकी एफिशिएंसी थी 100% एफिशिएंसी थी इसकी। कितनी एफिशिएंसी थी? 100% इसकी एफिशिएंसी थी, ठीक। अब क्या हुआ कि ये 11th में आ गई, थोड़ी पढ़ाई टफ हो गई, घर वालों से कहा मेरे को कोचिंग लगा दो, तो ठीक है कोचिंग लगा दी इसकी। अब घर वालों ने कहा कि हमारी बच्ची अकेली पढ़ेगी, तो मैंने कहा अकेली तो पढ़ सकती है लेकिन थोड़ी फीस ज्यादा है। उन्होंने कहा अच्छा फीस ज्यादा है तो एक काम करो आप 2 बच्चों को पढ़ा लो, फीस डिवाइड कर लेंगे आपस में, ठीक है। मैंने कहा इट्स ओके। मैं इसके साथ मैंने कहा विदुषी तुम भी पढ़ लो। अब विदुषी और ये दोनों एक ही रूम में एक साथ पढ़ती हैं। अच्छा, विदुषी इज वेरी गुड इन फेसबुक, व्हाट्सएप, बाकी जितने सोशल साइट्स हैं उसमें बहुत अच्छी थी, और इसको कुछ आइडिया नहीं था अभी इसको, रोशनी को। लेकिन क्या हुआ, जैसे विदुषी इसके साथ पढ़ना शुरू हुई तो विदुषी ने से कहा कि आज से तू और मैं फ्रेंड्स हैं, तो मैं तुझे सिखाती हूँ कि व्हाट्सएप फेसबुक कैसे चलाते हैं। अच्छा, मैं एज अ टीचर, फॉर एग्जाम्पल मैं टीचर था, तो जब मैं पहले अकेली इसको पढ़ा रहा था रोशनी को, तो उस समय इसकी एफिशिएंसी 100% थी। बताओ क्यों? सिर्फ सर, एक ही सारा जगह पे focus इस पे जा रहा कंसंट्रेशन था। क्योंकि सारा कंसंट्रेशन मेरा इसी के ऊपर था और इसका भी कंसंट्रेशन मेरी बात पर ही था। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना ये पढ़ भी रही थी। अब मैं पढ़ा उतना ही रहा हूँ, लेकिन इसका ध्यान विदुषी के बताए हुए रास्ते पर फेसबुक और व्हाट्सएप पे चला गया, और विदुषी इतनी स्मार्ट है कि विदुषी ने पढ़ना शुरू कर दिया और रोशनी की एफिशिएंसी कम हो गई। भाई फील मत करना, जस्ट एग्जांपल है। तो अब रोशनी के मार्क्स आए 80% और विदुषी के मार्क्स आए 90%। अब विदुषी के मार्क्स 90% क्यों आए? क्योंकि विदुषी ने उसको इन्वॉल्व किया और खुद पढ़ना शुरू कर दिया। और रोशनी कम क्यों गई? क्योंकि रोशनी ने अपना ध्यान डाइवर्ट किया और फेसबुक और व्हाट्सएप पे लगा दिया, मार्क्स कम हो गए।
अब दोनों के पेरेंट्स ने कहा कि नहीं सर बात तो ठीक है, लेकिन दोनों बच्चों का कैलिबर तो 100% है, आप कुछ करिए। मैंने कहा एक ही तरीका है, इन दोनों बच्चों को अलग कर। मैंने दोनों बच्चों को अलग कर दिया, आइसोलेट कर दिया। क्या कर दिया मैंने? इनको आइसोलेट कर दिया। अगर मैंने आइसोलेट कर दिया तो ऑब्वियस सी बात है, इसका असर इस पे और इसका असर इस पे कुछ भी नहीं है क्या? नो सर। जल्दी बोलो, कोई इनका इन्फ्लुएंस एक दूसरे पर है या नहीं है? नो सर। नहीं है, बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस नहीं है, एक भी % का इन्फ्लुएंस इनका एक दूसरे के ऊपर नहीं है। अगर अब मैं डांट रहा हूँ या पढ़ा रहा हूँ तो पूरा इम्पैक्ट किसके ऊपर है? रोशनी के ऊपर। अगर मैं पढ़ा रहा हूँ, डांट रहा हूँ, पूरा इम्पैक्ट किसके ऊपर है? विदुषी के ऊपर, हाँ है ना? Yes, sir. भैया। तो सबसे पहला काम इन्हें पढ़ाने के लिए इन्हें अलग अलग करना जरूरी है। क्या करना जरूरी है? अलग अलग करना। अलग अलग का वर्ड समझते हो? आइसोलेट करना, Isolate. मैक्सिमम दूरी कर, ताकि इनकी आपस में बातचीत ही ना हो। बातचीत नहीं होगी तो मित्र मंडली बनेगी नहीं, मित्र मंडली बनेगी नहीं तो ध्यान डाइवर्ट होगा नहीं, ध्यान डाइवर्ट होगा नहीं तो पूरा ध्यान पढ़ाई में लगेगा, हाँ या ना? Yes, Yes, sir. भैया। क्लियर है? अब इसको समझ लो इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की भाषा। ये एक एटम है, इस एटम के अंदर ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है तो मैं समझ रहा हूं कि इसको इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मिनिमम एनर्जी चाहिए थी, लेकिन इस एटम के रिस्पेक्ट में थी ना। अगर इसके पड़ोस में एक और एटम होता और उसका न्यूक्लियस भी इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा होता, तो मेरे को कहा गया, इस एटम ने कहा मेरे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दो, मैं इसे खींच रहा हूं अपनी तरफ कि आजा इधर खींच रहा हूं मैं। बताओ क्या मेरे को एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी या कम देनी पड़ेगी? ज्यादा देनी पड़ेगी। बहुत बढ़िया। ज्यादा क्यों देनी पड़ेगी? सर दूसरा एटम का न्यूक्लियस उसे खींच रहा है। कितने लोगों को ये बात समझ आ गई जो प्रतीक ने कहा? इस वाले ए एटम के हिसाब से, ए एटम के हिसाब से तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है? जल्दी बोलो। आउटर शेल। ए एटम के हिसाब से इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है? आउटर मोस्ट शेल में। तो ए एटम के हिसाब से इस पर्सन को, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए मिनिमम एनर्जी देनी चाहिए, ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये फील कर रहा है कि भाई ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है। अब ज्यादा एनर्जी क्यों देनी पड़ रही है मुझे ये बता दो बस खाली। क्योंकि दूसरा एटम से दूसरा। क्योंकि जो पीछे वाला एक एटम है उसका न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप कर रहा है। तो मेरी जो खींचने की क्षमता है वो केवल इस एटम के रिस्पेक्ट में नहीं है, बल्कि मुझे इस एटम ने भी इस इलेक्ट्रॉन को होल्ड किया है, तो इसके अगेंस्ट मुझे काम करना पड़ेगा। तो बताओ काम मिनिमम होगा ज्यादा हो जाएगा? काम ज्यादा हो जाएगा। अगर अब मुझे काम मिनिमम करना है तो मैं पहले ही शर्त रख दूंगा। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, बहुत बेकार एक्सपीरियंस था। अब मुझे आइडिया हो गया कि भाई रिश्तेदारों से भी दूर करना है इलेक्ट्रॉन को, तभी मिनिमम एनर्जी निकाल पाऊंगा, ठीक है? अब मैं आया अगली बार और मैंने आते ही कह दिया ऐसा है मैं आपके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालूंगा, तभी जब उस इलेक्ट्रॉन पर बाहर से किसी और फैक्टर का इन्फ्लुएंस नहीं होगा। कितने लोग को मेरी बात समझ आ रही? अरे बोलो। आगे सर। प्लीज रेज योर हैंड जितने लोग को ये कंसेप्ट समझ आ गया। इतनी कथा सुनाई है मैंने, कितने लोग को समझ आ गया? प्लीज रेज योर हैंड। लक्षित, माही, नितिन, माही समझ आया बेटे, हाँ या ना? माही तेरी आवाज नहीं आई बेटा। Yeah. आया समझ? Yes, sir. ठीक है, ओके, आगे की बात करते हैं। अब इसके बाद आता है हमारा, ये क्लियर हो गया आयनेशन एंथैल्पी? कोई आपसे पूछेगा व्हाट इज आयनेशन एंथैल्पी? It is the minimum amount of energy required to remove most loosely bound electron from an isolated gaseous atom, ताकि वो किस में कन्वर्ट हो जाए? ताकि वो किस में कन्वर्ट हो जाए? गैसियस कैटायन में कन्वर्ट हो जाए। Am I clear to all? यस सर। समझ आ गया सभी को? अच्छा, मेरे क्वेश्चन का जवाब देना। आयनाइजेशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप बढ़ेगी या घट जाएगी? बढ़ेगी। बढ़ जाएगी। बढ़ सोच के बोलो, तुक्के मत मारो। डाउन द कम हो जाएगी। घट कम जाएगी। बहुत बढ़िया। कितने लोगों को लगता है डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी, डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो जाएगी?
और अलोंग द पीरियड आयनेशन एंथैल्पी इंक्रीज हो जाएगी। कितने लोगों को लगता है ये बात? यस सर। प्लीज रेज योर हैंड जितने लोगों को लगता है। विदुषी क्या लगता है बेटा? डाउन द ग्रुप आयनेशन एंथैल्पी बढ़ेगी घटेगी? रोशनी, नितिन, मोनिका, लक्षित, जल्दी बोलो। नितिन, वासु, आंसर थोड़ा जल्दी दिया करो, आप लोग टाइम वेस्ट करते हो। Down the group डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन निकालना will आसान। decrease. यस, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाएगा। और आसान क्यों होगा जानते हो ना? नंबर ऑफ स्टेप बढ़ जाते हैं। Force of attraction will decrease. बिल्कुल सही है, साइज बढ़ रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रही है, उस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसीलिए डाउन द ग्रुप आयनेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस। एंड व्हाट अबाउट अलोंग द पीरियड? क्या हो रहा है अलोंग द पीरियड में? सर साइज कम हो Force रहा of है atom का। attraction. बढ़ रही है ना? क्योंकि साइज कैसा हो रहा है? Size कम हो रहा है. साइज डिक्रीज होता है, यानी कि न्यूक्लियस अब उस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा होल्ड कर रहा है या कम होल्ड कर रहा है? ज्यादा hold कर रहा है। ज्यादा होल्ड कर रहा है. चलो, जिसको समझ नहीं आया उनको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। वेदांत समझ आ गया ये? यस सर। ठीक है, जिन बच्चों को समझ नहीं आया छोटे से एग्जांपल से मैं क्लियर कर सकता हूँ इसको। मान लो एक पर्सन है, एक बच्चा है ए, मान लो वो बच्चा वासु है। वासु बहुत शरारती है, वासु हर किसी से लड़ाई करके आ जाता है। अब वासु ने लड़ाई कर ली प्रतीक से, ठीक है, प्रतीक ने कहा तू बेटा घर से बाहर आ, तेरी पिटाई करूंगा। अब प्रतीक घर के बाहर ही खड़ा है। अब वासु जाकर मम्मी की गोदी में बैठ गया, मम्मी मेरी लड़ाई हो गई है और अब मैं कहीं जाऊँ। मम्मी ने कहा कोई बात नहीं बेटा, मैं तेरे को संभाल लूंगी, डोंट वरी, ठीक है। आप मुझे बताओ, जब तक वासु मम्मी की गोदी में है क्या प्रतीक उसे पीट सकता है? No भैया. हाँ सर। पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मम्मी की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है भाई साहब। और मम्मी कौन है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के आगे आप कितनी मर्जी फोर्स लगा लो, आप इलेक्ट्रॉन को खींच नहीं पाओगे। बहुत 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 ज्यादा इलेक्ट्रॉन एनर्जी लगानी पड़ेगी, तब जाके आप इसको पीट पाओगे। अच्छा, अब प्रतीक जो है ये वहीं पे ही इसने डेरा लगा लिया, पार्क के अंदर ही। अब क्या हुआ? वासु मम्मी की गोदी से उठ के कि मम्मी अभी आ रहा हूँ मैं, बालकनी तक गया। आप मुझे बताओ, बालकनी पे प्रतीक ने देखा तो प्रतीक ने कुछ फेंक के मारा और वासु के लगने के चांसेस ज्यादा हो गए, हाँ या ना? यस सर। Yes भैया. ऐसा क्यों हो पाया? क्यों चोट लगी वासु के इस समय, या क्यों? सर न्यूक्लियस से दूर चला गया। क्योंकि वो दूर था. न्यूक्लियस से थोड़ा डिस्टेंस बढ़ गया इसका। अच्छा चलो, यहाँ इस बार भी प्रतीक ने मारा निशाना नहीं लगा। अब वासु को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया, शायद प्रतीक है नहीं, लेकिन प्रतीक वहीं छुपा हुआ है। अब जो वासु है अपने घर के गेट से बाहर निकल के आ गया और घूम रहा है। बताओ प्रतीक मौका देख के आ सकता है या नहीं आ सकता? आ सकता है सर। आ सकता है. इनाम दे सकता है। Yes भैया. बहुत बढ़िया। और बताओ, अगर वासु इतने ओवर कॉन्फिडेंस में आ गया कि कॉलोनी के गेट से बाहर आ गया, कॉलोनी के गेट से बाहर खड़ा है, बताओ क्या होगा? जल्दी बोलो। पिटेगा। बहुत पिटेगा। कारण क्या है? क्योंकि अब इसका डिस्टेंस न्यूक्लियस से क्या हो चुका है? बहुत ज्यादा हो चुका है। एम आई क्लियर? तो आप मुझे बताओ, Yes, sir. किस केस में पिटना, यानी कि पिटने के लिए कम से कम एनर्जी चाहिए होगी? किस केस में? कॉलोनी से बाहर। कॉलोनी के कॉलोनी से बाहर। बाहर। और कॉलोनी से मतलब कॉलोनी बेसिकली किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं? एटम के बाहर। मम्मी न्यूक्लियस से दूरी, है ना? यस सर। तो न्यूक्लियस से जितनी दूरी बढ़ती जा रही है, उतना इलेक्ट्रॉन के बाहर निकालने के लिए अमाउंट ऑफ वर्क ज्यादा करना पड़ रहा है, कम करना पड़ रहा है? कम करना पड़ रहा है। बस इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? इसी को हम किस नाम से जानते हैं? इसी को Ionization enthalpy. आयोनाइजेशन एंथैल्पी। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। ठीक है, अब अलोंग द पीरियड कहानी क्लियर हो गई? Yes भैया. हो गई सर। अलोंग द पीरियड में वो कह रहा है मम्मी की गोदी बैठने के बाद कि नहीं नहीं, मुझे मम्मी की गोदी में नहीं बैठना, मुझे मम्मी को कहो कि मम्मी नानी की गोदी में बैठ जाए साथ में जाके, और मैं भी मम्मी की गोदी में बैठ जाऊं। तो इससे क्या होगा? डबल प्रोटेक्शन। कितने लोगों को बात समझ आ गई? आ गई सर। जितना साइज छोटा होता जाएगा, उतना इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना मुश्किल होता जाएगा। एम आई क्लियर टू एवरीवन?
Yes, sir. Yes, Yes, भैया. sir. ठीक है, अब जरा बताइएगा, आउट ऑफ ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन which one has more ionization enthalpy and why? Fluorine. जितने लोग का आंसर फ्लोरीन है प्लीज रेज योर हैंड. इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी होंगे, बताऊंगा आप लोगों को मैं, लेकिन हैंड रेज करो जिनका आंसर फ्लोरीन है. दिवस, इला, प्रशांत, आंसर नहीं है कोई भी? माही, क्या आंसर है बेटे? माही, आंसर है इसका फ्लोरीन. बताओ क्यों कहा आंसर फ्लोरीन आप लोगों ने? क्योंकि along सर the उसके period पहले वो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन के बाद जाता है. आता है. Because along the period, ionization enthalpy increases. Ionization enthalpy increases because size decreases. हाँ या ना? Yes, भैया. और एक Yes, बात और भी sir. थी, इसका एक और पहलू और भी है. आप बताओ इनमें से ज्यादा भुक्कड़ कौन है? ऑक्सीजन. अच्छा, ऑक्सीजन भुक्कड़ है, फ्लोरीन भुक्कड़ है. फ्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? ओनली वन. एक चाहिए. एक. फ्लोरीन को बाहर निकलने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, जबकि मतलब नोबल होने के लिए. और ऑक्सीजन को नोबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? दो इलेक्ट्रॉन चाहिए. तो आप मुझे बताओ सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन, जल्दी से कौन ले लेगा इलेक्ट्रॉन? Fluorine. Fluorine. इसीलिए फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन देने की बजाय इलेक्ट्रॉन लेने में बिलीव करेगा. हाँ या ना? Yes, sir. और इलेक्ट्रॉन देने की प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी, ना कि इलेक्ट्रॉन लेने की. एम आई क्लियर? Yes, भैया. Yes, sir. क्लियर टू ऑल? यस सर. Yes, sir. ओके, अब सुनो, लिख लो इसके आगे आंसर्स का. ये आंसर उसी फॉर्म में लिख लो. एज नंबर ऑफ शेल्स आर सेम बट force of attraction increases, hence size decreases, therefore more energy is required, ठीक है, to remove electron. लिख लिया? यस सर. Yes, sir. चलिए, अब एक और टर्म आती है जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चों सक्सेसिव. कौन सा? सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी. सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी. क्या समझते हो आप लोग, क्या मतलब समझ आता है सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी का? इतना ज्यादा हो सकता है. क्या हो सकता है ज्यादा? ज्यादा क्या हो सकता है? एनर्जी. सक्सेसिव मतलब होता है एक के बाद एक के बाद एक के बाद इलेक्ट्रॉन निकालते जाओ, ठीक है, और उन सब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो टोटल एनर्जी है उसको बोलते हैं सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी. मेरी बात समझ आ रही है? आ रही है सर. इसको मैं और अच्छे से समझाता हूं. जैसे मान लो आपके पास Na है और आपके पास Mg है. चलो बताओ व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ Na? 11. Mg का 12. 12. तो Na की कॉन्फ़िगरेशन 281, Mg की 282. सही है? ये तो सिंपल वाली कॉन्फ़िगरेशन है. अगर क्वांटम वाली करें तो ये हो गई 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1, और ये होती है 1s2, 2s2, 2p6 3s2. 2p6 2p6 और 3s2. 3s2. ठीक है,
दोनों तरीके से सीख लेना, दोनों से बताऊंगा आपको मैं। अब जरा मुझे ये बताओ कि सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन निकालना, कौन इलेक्ट्रॉन निकालना चाहेगा अपने में से आसानी से, और क्यों? सोडियम। Na. सोडियम। बहुत बढ़िया। सोडियम क्या करेगा? Na अपने में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा और क्या फॉर्म कर लेगा? Na+। एम आई क्लियर? Yes. यस सर। ये जो Na+ निकल गया, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन था इसको निकालना स्लाइटली इजी इसलिए भी है क्योंकि आप मुझे बताओ एस सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? No. कितने आते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स? क्या इसमें 2 है या 1 है? 1 है, तो इनकम्प्लीटली फिल्ड है, ऑब्वियस ही बात है। Yes. लेकिन यहाँ पे इनकम्प्लीटली फिल्ड है, तो इनकम्प्लीट फिल्ड को इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना आसान होता है, मुश्किल होता है? आसान. आसान होता है ना। तो Na से इलेक्ट्रॉन निकाला, ये कहलाएगी इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1। एम आई क्लियर? Yes. हाँ या ना? यस सर। अच्छा, आप मुझे बताओ क्या Mg में से भी हम इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं? हाँ, निकाल सकते हैं। Mg में से इलेक्ट्रॉन निकला, क्या बना? Mg+। लेकिन आप मुझे बताओ Mg में से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा मुश्किल हुआ या आसान हुआ? थोड़ा मुश्किल भी है। वैसे भी क्यों? आज जब अलोंग द पीरियड जा रहे हो तो पहले Na आता है फिर Mg आता है। Mg का साइज कैसा है? बड़ा। क्या कह रहे हो? अलोंग द पीरियड साइज क्या होता है? अलोंग द पीरियड हमेशा साइज छोटा होता है, हाँ या ना? और साइज छोटा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसी है? ज़्यादा. इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। और यहाँ पर भी तो यही बात कह रहा है, ये इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। क्यों इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है बताओ? क्योंकि एस में कितने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हैं? एस में कितने? 2, और दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन आए, कंप्लीटली फिल्ड है, ठीक है ना। तो इसकी भी आयनाइजेशन एंथैल्पी 1, यहाँ लिख दिया मैंने M मैग्नीशियम के लिए, और यहाँ पे लिख दिया मैंने N सोडियम के लिए। आप मुझे बताओ इन दोनों में से कौन सी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है, N वाली या M वाली? M वाली. आप लिख दोगे मैग्नीशियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी 1 इज ग्रेटर देन दैट ऑफ सोडियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी 1। कितने लोगों को क्लियर है ये कहानी? पहले ये बात बताओ मुझे, कितने लोगों को क्लियर हो गया? फिर आगे बढ़। मैग्नीशियम का नहीं हुआ, मैग्नीशियम में क्या नहीं हुआ? मतलब समझ नहीं आया मैग्नीशियम का। में क्या समझ नहीं आया ये बताओ? मैग्नीशियम में क्या समझ नहीं आया ये बताओ? मैग्नीशियम का पूरा समझ नहीं आया मुझे। पूरा कुछ नहीं होता। और कोई बच्चा बताइए जिसको समझ आ गया हो और जो इस को समझा सके। आ रहा है? यू ट्राई। अलोंग द पीरियड मैग्नीशियम से ज्यादा होगा, इसलिए हम बोले, इसलिए वो ग्रेटर है सोडियम से। अलोंग द पीरियड साइज क्या हो रहा है पहली बात बताओ? छोटा हो रहा है, छोटा हो रहा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो रहा है, अगर ज्यादा हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा। इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा, यानी कि ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। यस सर। तो अब समझ आ गया आपको रोशनी? यस भैया। ठीक है, अब दोनों के एक इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं। अब ये क्या बन चुका है? Na+ और एक क्या बन चुका है? Mg+। दोनों Na+ और Mg+ बन चुके हैं, हाँ या ना? बताओ Na+ पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 10. Mg+ पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 11। इस पे कितने प्रोटॉन है? इस पे कितने प्रोटॉन है? 12। आप मुझे बताओ किसके अंदर से इलेक्ट्रॉन और निकालना अब बहुत मुश्किल है? Na. Na+, Na मत बोलो। Yes, Na sir. प्लस। Na+ से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल क्यों है?
सर क्योंकि वो सर नोवेल बन चुका है। बहुत बढ़िया, ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। कितने लोग को ये बात जो उसने बोली प्रतीक ने बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर बोल दिया इसने? कितने लोग को ये बात समझ आ गई? Na+ की कॉन्फ़िगरेशन आ गई किसके सर। इक्वल है? Na+ किसके इक्वल हो चुका है? नियॉन के जैसा हो चुका है ना? हाँ या ना? यस सर। और नियॉन क्या है? नोबल नोवेल गैस। गैस। Noble क्या है? अगर ये नोबल गैस है तो इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत बहुत मुश्किल। बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो Na+ से अगर आप एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे और Na2+ बनाने की कोशिश करोगे तो जो आयनाइजेशन एंथैल्पी 2 है इस N की। अच्छा तो Mg+ में से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा आसान है या मुश्किल है? थोड़ा आसान है। थोड़ा सा। हालांकि मुश्किल तो ये भी है, मगर ये आसान है। बताओ क्यों ये आसान क्यों है? अभी तक इसने नोबल गैस की बहुत कॉन्फ़िगरेशन बढ़िया, अब दिमाग लगाया तुमने कि अब तक इसे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन नहीं बनी है और ये चाहता है कि ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन गेन कर ले, इसीलिए Mg+ ने इलेक्ट्रॉन लूज किया और क्या बन गया? Mg2+। और ये क्या बन गया? MIE2। आप मुझे बताओ कौन सी वैल्यू बढ़ी है? Na2+ की। Na Na2+ की आयनाइजेशन एंथैल्पी 2 मच ग्रेटर है आयनाइजेशन एंथैल्पी 2 ऑफ Mg2+ से। मेरी बात समझ आ रही है? आ रही है सर। यस सर। कितने लोगों को ये कहानी पूरी तरीके से समझ आ गई? पूरी कहानी? आ गई सर। बाकी लोग हैंड रेज करें जिन्हें समझ आ गया, मुझे एक बार कंफर्म हो जाएगा। आर्या, इला, वेदांत, Yes, sir. समझ आ गया? माही, वेरी गुड, वेरी गुड। सबको समझ आ गया? yes भैया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, बताइएगा मुझे। एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है और सोडियम है। इनकी आपको 3 इलेक्ट्रॉन निकालने, यानी कि IE1 निकालना है, IE2 निकालना है और IE3 निकालना है। बताइए किसकी IE1 से लेके IE2 को उनको अरेंज करना है, किसके अंदर इलेक्ट्रॉन, पहला इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, किसमें दूसरा, किसमें तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा। अरेंज करिए इनको। जल्दी करिए, 2 मिनट दिए और विद प्रॉपर रीजन चाहिए मुझे, तुक्के मत मारना। चलिए बताइए, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कौन देना चाहेगा आसानी से? पहला इलेक्ट्रॉन सोडियम। सोडियम। सोडियम का IE1 सबसे छोटा होगा। सबसे कम। बताओ उससे ज्यादा किसका होगा IE1? मैग्नीशियम। एल्यूमिनियम का। मैग्नीशियम का नहीं, बताओ क्यों? जल्दी बोलो। पहला इलेक्ट्रॉन निकालना मैग्नीशियम के कंपैरिजन में एल्यूमिनियम से थोड़ा सा इजी होगा, बताइए क्यों? सर पता नहीं, मैंने सर मैग्नीशियम लिखा है। इलेक्ट्रॉन कम है। मैग्नीशियम क्यों लिखा बताओ? चलो मैग्नीशियम ले लेते हैं, बताओ मैग्नीशियम क्यों लिखा? सर क्योंकि उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कम है। लेकिन इसके पास है भी तो 3s2, यस सर। है ना? कंप्लीटली फिल है। और जबकि एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम में क्या कहानी है? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1। यस पी में कितने होने चाहिए थे? सर 6 होने चाहिए थे। और अभी तो इसके पास खाली एक ही है। यस सर, आसान होगा। कितने लोगों को बात समझ आ रही है मेरी? हाँ या ना? कुछ डाउट आ रहा है? जल्दी बोलो। नो भैया। तो सोडियम की सबसे कम हो गई, हाँ या ना? सोडियम सबसे कम है, लेकिन मैग्नीशियम की फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी एल्यूमिनियम से ज्यादा होगी। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। और कारण क्या है? कारण इसकी कॉन्फ़िगरेशन है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1। पी में कितने आ सकते हैं बच्चों?
ये इनको पता नहीं होगा, ईला को और वेदांत को पता नहीं है बेटा। इनको हम सबशेल्स कहते हैं। एस में 2 आते हैं, पी में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं पी शुरू हो चुका है एल्यूमिनियम के केस में, और कितने खाली इलेक्ट्रॉन्स है? 1 होने कितने चाहिए थे? 6। या तो 6 होते या 3 होते। 6 को बोलते हैं फुली फिल्ड और 3 को बोलते हैं हाफ फिल्ड। हाफ फिल्ड वाला कंसेप्ट जो होता है ना हमारा शुरू ही होता है पी से। पी वाले केस में अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसको हाफ फिल्ड कहते हैं, अगर 6 हैं तो उसे फुली फिल्ड कहते हैं। एस को हम हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड ही कहते हैं, कंप्लीटली फिल्ड बोलते हैं एस को। तो किसके इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा सा आसान है, पी वाले के इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। जबकि एमजी वाले केस में क्या था? एमजी वाले केस में 3s2 था, कंप्लीटली फिल्ड था एस, तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए थोड़ा अमाउंट ऑफ एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। इसीलिए सोडियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम, मैग्नीशियम की सबसे ज्यादा, एल्यूमिनियम की मैग्नीशियम से कम। इसलिए मैंने ये साइन लगा दिया। कितने लोगों को बात समझ आ गई? आ गई सर। आ गई। ये पता है कंपटीशन में Yes. क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन कंपटीशन में भी आता है। ठीक है, अब इसी को आपने सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालना। सर सोडियम में सबसे ज्यादा चाहिए। बहुत ही बढ़िया, सबसे ज्यादा। अब ये क्या बन चुका है, इन सबको लिख लो। ये बन चुका है Na+, ये बन चुका है Mg+, और ये बन चुका है Al+। अब Al+ के पास क्या हो चुकी कॉन्फ़िगरेशन? 3s2। Mg+ पे क्या हो चुकी है? 3s1। और Na+ की क्या हो चुकी है? 2p6। 1s2 2s2 2p6 नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन। हाँ या ना? जल्दी यस बोलो। सर। Mg+। अब इनमें से कौन नोबल गैस जल्दी बनना चाह रहा होगा? मैग्नीशियम। बहुत बढ़िया। सबसे ज्यादा जो एनर्जी है इस समय आयनाइजेशन एंथैल्पी 2, सबसे ज्यादा किसकी है? Na+ की। ठीक है ना? उसके बाद कौन आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा? मैग्नीशियम। और सबसे मुश्किल से उससे मुश्किल से Al+। तो अब यहाँ पे हो जाएगा ऑर्डर Al+, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? Mg+। कितने लोगों को बात समझ आ गई? आ गई। आगे आप लोग कंसेप्ट क्लियर करते जाना, तुक्के मत मारना। तुक्कों से गाड़ी कभी नहीं चलती, सिलेक्शन कभी नहीं होता। अपने कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। ये IE2 है, सॉरी मैंने IE1 लिख दिया, 2। ठीक है, अब ये क्या बन चुके हैं सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद? अब ये बन चुका है Na2+, और ये बन चुका है Mg2+, और ये बन चुका है Al2+। अब बताओ किसके इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी सबसे मैक्सिमम? मैग्नीशियम। बहुत बढ़िया। तो IE3 Mg2+ का अब सबसे मैक्सिमम हो गया। ठीक है, अब बताओ जल्दी से इलेक्ट्रॉन कौन लूज कर देगा? Al बहुत बढ़िया, Al2+, क्योंकि Na2+ का साइज भी छोटा हो चुका है। ठीक है ना? भैया सबसे ज्यादा Mg में, सबसे ज्यादा Na में आयनाइजेशन एंथैल्पी क्यों नहीं हुई? किसमें, किस केस में? थर्ड वाले में। थर्ड में तो आपने उसकी नोबल गैस डिस्टर्ब कर दी ना। नोबल गैस से भी एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया ना आपने, बड़ी मेहनत करके, तो वो बेकार हो गया। एल्यूमिनियम की सबसे ज्यादा हो जाएगी ना? यस, अगले वाले केस में एल्यूमिनियम हो जाएगा सबसे ज्यादा नोबल गैस। यस सर। कितने लोगों को पूरी बात समझ आ गई? आ गई। पूरा कंसेप्ट थॉरो हुआ आप लोग का? सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी यस सर। क्लियर है? आया ना? कोई डाउट तो नहीं है सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी में किसी बच्चे को? स्लाइटेस्ट ऑफ द स्लाइड डाउट भी नहीं होना चाहिए। सर इसमें ये सब गैसीय स्टेट में होते हैं? सब गैसीय स्टेट में है। ठीक है, तो अगर कोई डेफिनेशन लिखनी है तो इट इज बेसिकली नोट की फॉर्म में लिख लेना। द आयनाइजेशन एंथैल्पी required to remove first, second, third electron from isolated gaseous atom are called successive ionization enthalpy. Am I clear to all? Yes भैया। कितने लोगों को पूरा कंसेप्ट ये सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी वाला क्लियर हो गया?
कर पाओगे? यस सर। सर IE3 में एल्यूमिनियम नोबल गैस बन जाएगा। यस यस। अब उसका अगला इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको एल्यूमिनियम का। ओके। ठीक है, अब उसने बोला कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आयनाइजेशन एंथैल्पी को गवर्न करते हैं। तो ये क्वेश्चन 2 मार्क के लिए आया था आपका, फैक्टर्स गवर्निंग। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, कौन कौन से फैक्टर्स आयोनाइजेशन एंथैल्पी को गवर्न करते हैं। देखो पहला तो फैक्टर आपको पता ही है, न्यूक्लियर चार्ज। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली, बताओ जल्दी से। डायरेक्टली। डायरेक्टली। जितना न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा उतनी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, ज्यादा होगी। एम आई क्लियर? यस। यस सर। ओके, चलो सेकंड बताओ, एटॉमिक रेडियाई, डायरेक्टली या इनवर्सली? इनवर्सली। इनवर्सली। जितना एटॉमिक रेडियाई छोटा होगा उतनी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, ज्यादा होगी। आया ना? यस सर। ओके। तीसरा, एक और टर्म आती है यहाँ पे, इसको हम लोग बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। ये एक नई टर्म है, ध्यान से सुनिएगा, किसे कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। दूसरा नाम स्क्रीनिंग इफेक्ट भी होता है इसका, शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट। बेसिकली कुछ भी नहीं है शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट। होता क्या है, अंदर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन्स, ये मान लो एक एटम है, ये न्यूक्लियस है, ये शेल्स है। तो ये जो शेल्स इलेक्ट्रॉन्स आपको दिखाई दे रहे हैं, अंदर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन्स बाहर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन को धकेलते हैं, न्यूक्लियस के पास नहीं आने देते, यानी कि रिपल्शन ऑफर करते हैं, ताकि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस तक ना पहुंच पाए। आप मुझे बताओ, अगर ये इलेक्ट्रॉन, क्योंकि न्यूक्लियस सबको बुला रहा है अपने पास कि आ जाओ मेरे पास, बेटा आओ मेरे पास, ये इसे भी बुला रहा है उतने ही प्यार से, ये उसे भी इतने प्यार से बुला रहा है, उसे भी उतने ही प्यार से बुला रहा है, लेकिन इस वाले इलेक्ट्रॉन को प्यार कम महसूस हो रहा। बताओ क्यों? बाकी दोनों शील्डिंग इफेक्ट लगा रहे हैं। बहुत बढ़िया। बाकी जो दो बैठे हुए हैं शेल लेके, उन्होंने उसको धकेलना शुरू कर दिया। हालांकि न्यूक्लियस नाम की माँ ने कभी नहीं कहा, माँ के लिए सारे बच्चे बराबर थे, लेकिन माँ तो सबको बराबर प्यार कर रही है, लेकिन ये जो बाहर वाला बच्चा है, जब वो माँ की तरफ आना चाह रहा है तो अंदर वाले बच्चों ने उस बच्चे को धकेलना शुरू कर दिया बाहर की तरफ। तो इस बच्चे को लगेगा शायद मेरी माँ को मुझसे प्यार कम है। क्या माँ को प्यार कम है? नो सर। तो ये प्यार कम क्यों हो गया, बताओ मुझे, ये कम क्यों दिखाई दे रहा है? Due to the बाकी shading. दोनों की वजह से। देखो माँ का तो प्यार, shading मान लो, effect हो रहा देखो माँ का प्यार है अट्रैक्शन, ठीक है, और भाइयों का धकेलना है रिपल्शन। भाइयों का धक्का मारना इज रिपल्शन, ठीक है। इस बच्चे को जो नेट फोर्स महसूस होगी, प्यार, नेट प्यार महसूस होगा, दैट इज इक्वल टू व्हाट? बोलो मैथ्स के अट्रैक्शन साथ। माइनस रिपल्शन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेट फोर्स या नेट माँ का प्यार इज इक्वल टू अट्रैक्शन माइनस रिपल्शन। कितने लोगों को बात समझ आ गई मेरी? आ गई सर। और यही बच्चा फिर गाना गाएगा आगे, जो जो बिल्कुल बाहर है, मैं कभी बतलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूं मैं माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ। क्यों? अब माँ से वो डिस्टेंस दूर होता जा रहा है उसका, और जो सिबलिंग राइवलरी है, भाई भाई ने धक्का मार दिया, धक्का मारने की वजह से उसे लग रहा है मेरी माँ मुझे प्यार नहीं करती, और इसी गलत फहमी की वजह से न्यूक्लियस से दूरी बढ़ती चली जाती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती चली जाती है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब कम हो जाती है तो कोई भी इंसान आके XYZ इसको बहला के फुसला के अपने साथ यहाँ से कम एनर्जी देके कि हाँ शायद तेरे घर सर वाले, इनवर्सली होगा। कि तेरे घर वाले ही ऐसे हैं और इसको आसानी से बाहर ले जा सकता है। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। यस सर। तो जितनी शील्डिंग ज्यादा होगी उतनी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, कम। बहुत बढ़िया। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई? ये पूरी कहानी कितने लोगों को पूरी समझ आ गई? तारे जमीन पर वाली। आ गई सर। प्लीज रेज योर हैंड जितने लोग को ये पूरी स्टोरी समझ आ गई। विदुषी, वेदांत, माही, नितिन, प्रतीक, रोशनी, इला, माही, क्लियर है सभी को?
यस सर। यस सर। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो बस इसके आगे एक कंसेप्ट और शुरू करेंगे हम लोग। कल कराऊंगा आप लोग को नेक्स्ट कंसेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, जिसको हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के नाम से।